हर हर महादेव। पहाड़ की दहाड़ में स्वागत है आप सभी दर्शकों का। क्रांतिकारी सुरेंद्र सिंह रावत। इस वक्त हम आए हैं उत्तराखंड वन मुख्यालय में, वन भवन में, और हमारे साथ जो है खास चर्चा में यहाँ पर हमारे समक्ष मौजूद है जो वन प्रमुख साहब है, हॉप साहब, चीफ साहब यहाँ पर विराजमान हैं, अनु मलिक जी। उनसे बात करेंगे आज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार अतिक्रमण हो रहा है वन विभाग की भूमि पे, जिस तरीके से लगातार जो है उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में गुलदार का जो है लगातार आतंक बना हुआ है, उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी जितने भी दर्शक हैं, आप अपनी जो है प्रतिक्रिया जरूर दें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सर, पहाड़ की दहाड़ में चीफ साहब स्वागत है आपका। आज का 1 to 1 बात करेंगे सर आपसे। आप जैसे कि आप जो है पूरे उत्तराखंड की जो है वन विभाग की मुख्य कुर्सी पर विराजमान सर आप है, और हम धन्यवाद देते सर आज आपने हमें समय दिया। सर, पूरे प्रदेश की जनता इस इंटरव्यू को देख रही है। आपसे सर हम 1 to 1 बात ये करना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एक तो अभी सरकार हमारी जो धाकड़ धामी जी है, मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आदेश किया है कि फॉरेस्ट की जमीन पर कहीं भी अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार आप देख रहे होंगे कि सूत्रों के हवाले से भी खबर ये चल रही है कि हजारों हेक्टेयर भूमि पे वन विभाग की कब्जा है। उसको भी थोड़ा आप स्पष्टीकरण करें, और उस पर जो है वन विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जी जो आपने कहा कि आप मुखिया हैं, मुखिया जनता होती है। हम जनता की सेवा करने के लिए इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो मुखिया जनता है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि वन भूमि पर अतिक्रमण की जो बात है, निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि वन विभाग पे जो भी अतिक्रमण है उसको बेदखल किया जाए। तो इस संबंध में मेरे एज वन विभाग के मुखिया होने के नाते ये सभी प्रभागीय वन अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वन भूमि पे किसी प्रकार का अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन जो वन भूमि पे अतिक्रमण है उसकी कई श्रेणियां हैं, जैसे धार्मिक संरचनाएं हैं, या बहुत पुराने अतिक्रमण हो चुके हैं, 30-30, 40-40 साल पुराने, जहाँ पे कॉलोनीज बस गई हैं, या तीसरी श्रेणी के जो हैं जहाँ पे रिसेंट अतिक्रमण है जिसको आसानी से खाली कराया जा सकता है। तो धार्मिक संरचनाओं के संबंध में ज़्यादातर जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई हुई है, और बड़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। कुछ एरियाज़ अभी भी बाकी हैं, लेकिन वो आबादी में स्थित होने के कारण, जैसे कालागढ़ क्षेत्र है, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग रहते हैं, उसके बीच में अगर कोई इस तरह का अतिक्रमण है जहाँ पे हमको जिसको खाली कराने के लिए मकानों को भी ध्वस्त करना पड़ेगा, इस तरह के, तो उनको अभी हमने सेकंड स्टेज के लिए छोड़ा हुआ है। तो धार्मिक स्थलों का ज़्यादा जो है अतिक्रमण हुआ है, जैसे मस्जिद मजारे की कुछ टाइप के मंदिर काफ़ी लोगों ने कहा है, साथ ही होटल इत्यादि और भी कुछ प्रॉपर्टी। लेकिन ज़्यादातर जो है जो शिकायत लोग कर रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है वन विभाग की भूमि पे, वो अवैध मजार है। उस पर थोड़ा आप बताएं कि समस्त जो जनपद में जो वन विभाग है, वन प्रभाग, वो किस तरीके से जो है अपनी भूमिका निभा है उसको अतिक्रमण को हटाने। इसी पर हर प्रकार के जो धार्मिक जो संरचनाएं, जो अतिक्रमण हैं, उन सब पे एक समान रूप से कार्रवाई हो रही है। तो उसमें हर तरीके के निर्माण शामिल है, तो सभी के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, सब के अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, और 90% जो है इस तरह के जो अतिक्रमण है वो ध्वस्त की जा चुकी है। सर, सरकार द्वारा इस आदेश को या वन विभाग द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, हम पहाड़ की दहाड़ के माध्यम से धरातल पर भी सर हम इसको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग पहाड़ों की ओर भी जाएंगे, पर आपका भी इसमें पूरा समर्थन रहेगा हर तरीके से आप। बिल्कुल, इसमें हमारे माननीय मंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी वन भूमि पर अतिक्रमण है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो जो हमारे स्तर से जो निर्देश दिए हैं, इसमें मीटिंग्स भी हमने कई प्रभागीय वन अधिकारियों के साथ, जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनके साथ भी की है।
तो निर्देश स्पष्ट है। अब सेकंड स्टेज में हम उन एरियाज़ को लेंगे जो जहाँ पे वन भूमि ज़्यादा प्रभावित हो रही है और जहाँ पे अतिक्रमण आसानी से खाली कराया जा सकता है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कम होने की संभावना है। सर जैसे अतिक्रमणों को हटाओ को लेकर ही बात करेंगे तो वन विभाग अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन कई लोग ऐसे भी है समाज में जो वन विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह कर उठाते हैं, या अतिक्रमण अगर वन विभाग हटा रहा है तो उसके लिए वो कोर्ट चले जाते हैं, स्टे लेके आ जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर क्या इस पर भी जो है वन विभाग उनसे क्या, आप क्या कहना चाहेंगे सर उन लोगों से जो आपके कार्यों पर भी जो उंगली उठा रहे हैं या सरकार द्वारा आदेश का भी जो है वो पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण जो है वो तो अवैध होता है, तो अब कोई भी कार्य अब जो अवैध है उसके अगेंस्ट हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो इससे प्रभावित होते हैं उनको डेफिनेटली वो कोर्ट में जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जो वन विभाग का जो इसमें रिस्पॉन्स है वो यही है कि कोई भी वन भूमि पे जो अतिक्रमण है वो अवैध की श्रेणी में आता है और उस पर हम जो हमारे जो नियम कानून है उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि हॉप साहब ने जो है पहली बात को लेकर पूरा स्पष्टीकरण दिया है कि जिस तरीके से आप सभी देख रहे होंगे कि वन विभाग की भूमि पे लगातार लोग पहले कब्जा कर देते हैं, उसके बाद जब वन विभाग कार्रवाई करता है तो स्टे भी लेने के लिए जो है लगातार कोर्ट चले जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि वन विभाग जो हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड है, तमाम जो है पहाड़ी वादियां है, जंगल है, और ऐसे जंगल में जब लगातार कब्जे होते तो जानवरों को भी जो है बहुत परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, जिससे जो है लगातार परेशानियों का सामना जो है जानवरों को करना पड़ता है, जंगली जानवरों का। पहली बात पर सर ने बहुत अच्छी अपनी बात कही। सर दूसरा जो बिंदु है वो कुछ इस प्रकार से कि लगातार गुलदार का आतंक जो है पहाड़ों में बना हुआ है, टिहरी से लेके, पौड़ी से लेके, चमोली से लेके लगभग लगभग ज़्यादातर सभी जिलों में गुलदार का आतंक बना हुआ है। इसकी रोकथाम के लिए क्या निष्कर्ष है, क्या किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, या क्या इसका निचोड़ हो सकता है? अगर इस तरीके से अभी पौड़ी की कल की एक घटना, एक लड़की को जो है बाघ ने घायल कर दिया है, इसको कैसे रोका जाएगा सर? जैसे गुलदार की आपने समस्या बताई, ये समस्या भी मतलब कोई नई समस्या नहीं है। मुझे याद है मैं 1990 में मैं डीएफओ पिथौरागढ़ का चार्ज लिया। कितने साल पुरानी बात हो गई? लगभग 33 साल पुरानी बात। जिस दिन मैंने चार्ज लिया उसके दूसरे तीसरे दिन सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आता है कि इस क्षेत्र के इस घर में बाघ घुस गया। 33 साल पुराने। और मेरे ज्वाइन करने के दूसरे तीसरे दिन के बाद ही ऐसी घटना होती है। तो वो मेरे जो है वो अभी भी उसकी जो याद बिल्कुल स्पष्ट है कि गुलदार की जो प्रॉब्लम है खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में वो नई नहीं है। और इस तरह की समस्या जो है थोड़ी सी बढ़ी है। उसका कारण ये रहा है कि कुछ हैबिटेशंस हमारी जो हैं वो जो विल्डरनेस एरियाज़ में जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ क्षेत्रों में गई है। फिर दूसरा जो गुलदार के लिए जो जंगली जानवरों के लिए जंगल में जो है वो उतना अपेक्षित जो मतलब जो उनका वो प्रे है वो नहीं मिल पाता है। तो इससे वो गाँव की तरफ या शहरों की तरफ जो है वो फायर भी एक कारण हो सकता है, दूसरा कारण जो नहीं, फिर भी जो फायर भी उसका कारण मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फायर भी जो है जंगलों में, यहाँ पे चीड़ के जंगलों में बहुत पुरानी समस्या है। ये वन पंचायतों का जो गठन हुआ है उसके पीछे फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट में जो पहले कम्युनिटी की जो भूमिका थी वो उसी के आधार पे जो है जो अंग्रेज़ों ने उसको रिकॉग्नाइज़ किया कि जो लोग जो हैं वो कोई भी जो जंगलों में आग लगती है बगैर लोगों की मदद के नहीं बुझाई जा सकती। और इसी आधार पे वन पंचायतों का गठन हुआ है। तो ये फॉरेस्ट फायर की भी समस्या नई नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेस्ट फायर की वजह से जो है वो गुलदार जंगलों में ये शहरों की तरफ आ रहे हैं या गाँव की तरफ आ रहे हैं। इसका मुख्य कारण वो ये है कि जंगलों में थोड़ा सा जो प्रे है उनका जो नेचुरल प्रे है उसमें कमी आई है। और कुछ जो है वो जो वेस्ट डिस्पोजल का जो एक प्रॉब्लम है वो गांव के बाहर लोग जो वेस्ट है उसको फेंक देते हैं।
तो उसकी वजह से वो गांव की तरफ आते हैं। फिर पहाड़ों में जैसे कि जब लगातार गुलदार का आतंक बना हुआ है, तो ऐसे में पहाड़ के लोग जो है कई बार वन विभाग जब गुलदार को पकड़ने जाता है तो वो जो है नहीं जाने देते हैं, या फिर वो बोलते हैं कि इसको हम यहीं पर मार देंगे। आप भी समझ सकते हैं सर, एक मानव जाति का, जैसे पहाड़ों में लोग गरीब लोग रहते हैं, तो अगर किसी की जनहानि हो जाती है, कई बार लोग ये तक कह देते हैं कि अगर किसी वन विभाग के अधिकारी को एक बार गुलदार खा दे तो तब उनको भी इस बात का पीड़ा पता चले कि ये जो दफ्तरों में बैठे हैं, जो कुर्सियों में बैठे हैं, अगर उनके भी परिवार को अगर कोई गुलदार अपना निवाला बनाए तो तब शायद उनको पीड़ा पता चलेगी। इसका सर निचोड़ क्या है इस समस्या का, ये जो लगातार घटनाएं घटित हो रही है? लोगों की इस पीड़ा में वन विभाग उनके साथ है। मतलब ये नहीं कि वो वन लोगों की पीड़ा है, ये हमारी भी पीड़ा है कि किसी का जो है वो बच्चा जो है घायल हो जाता है या किसी की पत्नी घायल हो जाती है, तो ये मत कहिए कि ये गांव वालों की पीड़ा है, ये हमारी भी पीड़ा है और हम गांव वालों के साथ हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए। इस संबंध में सर आपने कभी ऊपर बात करी है मुख्यमंत्री या अभी इस संबंध में रिसेंटली ही जो है वो वन विभाग की पहल पे एक यहाँ पे प्रमुख वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ के कार्यालय में एक सेल का गठन भी हुआ है और एक हमने कॉल सेंटर की स्थापना भी की है अभी 5 जून को, परसों ही की बात है। उस कॉल सेंटर के माध्यम से कोई भी स्थानीय गांववासी इस संबंध में सूचना दे सकता है कि उसके गांव में गुलदार से संबंधित कोई मूवमेंट अगर है या बाघ गांव के आसपास घूमता हुआ देखा गया है या कहीं किसी बाघ ने किसी पालतू जानवर को घायल किया है, तो इस संबंध में हम ऐसे कॉल सेंटर के माध्यम से हमसे जानकारी हासिल करेगा यहाँ प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव के कार्यालय से, और उसके आधार पे फिर हम इसमें त्वरित गति से जल्दी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर एक सेल का भी गठन हुआ है जो इन घटनाओं का जो है वो टेक्निकल मूल्यांकन करेगा और फिर जो एडवाइजरीज हैं वो उसमें समयबद्ध एडवाइजरी। कई बार लोग आम जनता ये कहती है कि वन विभाग को मतलब जो है अपनी फोर्स को जंगलों में भी तैनाती देनी चाहिए, जिससे जो जानवर है वो जो रोग के लिए मतलब अगर फोर्स की कमी है या वो हेल्थ पर भी जो है सोचना चाहिए। अगर देखिए इसमें हर जगह जो है वन विभाग की प्रेजेंस फील्ड में नहीं हो सकती। इसमें जो ये समस्या है जो वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो समस्या है, इसमें मेरा पर्सनली रूप से ये मानना है कि जब तक हम लोगों को इस समस्या के समाधान में जोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं काम करेंगे, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। तो इसमें अब वन विभाग की रणनीति में ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से अधिक उनको जोड़ के और इस समस्या का सामूहिक जो निदान का प्रयास किया जाए, और इस संबंध में भी हम प्रयासरत हैं। जैसे कई बार जंगली जानवरों से जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो लोग घायल हो जाते हैं, गरीबी का कारण अपना इलाज नहीं करा पाते, उसके लिए वन विभाग की क्या अहम भूमिका होती है? तत्काल हम मदद करते हैं, हम जो फाइनेंशियल मदद इमीडिएटली की जाती है, इसके अलग अलग रेट्स निर्धारित हैं कि घायल को इमीडिएटली कितना पैसा दिया जाएगा, कोई किसी के मरने पर तो धनराशि निश्चित है और ये शासनादेश के अनुसार ही तय की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पहाड़ में उत्तराखंड में लगातार गुलदार का जो हमला हो रहा है उसको लेकर भी जो है हॉप साहब ने अपनी बात कही है। और तीसरा सर एक छोटा सा बिंदु पे ख़त्म करेंगे पूरी बात को, हम मुख्य रूप से 2 ही बिंदुओं पर सर आपसे बात करने आए थे। सर फायर सीजन चल रहा है 14 फरवरी से, उसको लेकर वन विभाग ने अब तक क्या कार्य करा है या क्या कार्य कर रहा है, थोड़ा सा बता दें। इस साल तो प्रकृति की दया रही वन विभाग पे, बारिश लगातार होती रही, तो अब की बात तो ये फायर का जो इंसिडेंस है वो पिछले सालों के अपेक्षा 10% भी नहीं है। तो इस साल तो आग कोई प्रॉब्लम नहीं, आग लगती है उसको तत्काल बुझा लिया जाता है, तो इस साल तो कोई समस्या नहीं, प्रकृति हमारे साथ। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम भी सर मिलजुल कर सर आपके साथ हर तरीके से हम वन विभाग के साथ कार्य करना चाहेंगे, हर तरीके से आपकी खबर को धरातल पर भी दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे साथ जो मौजूद थे वो हॉप साहब प्रिंसिपल जो है अनु मलिक जी थे, और उनके साथ हमने पूरी वार्ता करी। उत्तराखंड में लगातार वन विभाग की जो अहम भूमिका है उस पर जो है हॉप साहब ने अपनी बात रखी। वन मुख्यालय राजपुर रोड में इस वक्त हम मौजूद थे। आप बने रहे पहाड़ की दहाड़ में। हर हर महादेव।